बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ नौज़िया यानी मतली का होना, जी मतलाना, दिल घबराना, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। वो चाहे कोई भी मरीज़ हो, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, प्रेग्नेंट वुमेंस हो या जो भी हो, तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन को मिजाज और अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है। एक मर्ज़ की बहुत सी मेडिसिन होती हैं और जी मतलाने की भी बहुत सी मेडिसिन पाई जाती हैं होम्योपैथी के अंदर। लेकिन जो मेडिसिन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो हर मिजाज के मरीज़ के अंदर जो भी अलामात पाई जाएंगी, जो भी वजूहात होंगी, लेकिन जी मतलाने और वॉमिटिंग का होना, उल्टी का आना, कै होना, दिल घबराना, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इस मेडिसिन को आप घर पर ज़रूर रखें। ये आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपको मतलब किसी भी वजह से हो रही है, चाहे आपने बदपरहेज़ी कर ली है या गली सड़ी खुराक खा ली है या कुछ भी कर लिया है, तो ये मेडिसिन हर मिजाज के इंसान के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेंस हो, यानी जब भी कोई औरत अगर उसको हमल होता है तो उसके अंदर ये अलामात काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। जी भी मतलाता है, दिल घबराना भी कहते हैं उसको, मतली हो जाती है या वॉमिटिंग भी हो जाती है, यहाँ तक कि उल्टी वगैरह आ जाती है। तो जब ये सूरत हाल अगर ज़्यादा हो जाती है तो वैसे तो मरीज़ा को ये अक्सर औकात, कोई भी मरीज़ है जब उसको हमल होता है, प्रेग्नेंट होती हैं जब वो, तो उनके अंदर ये अलामात ज़रूर पाई जाती हैं, जी मतलाना, कै आना, ये तमाम चीज़ें। तो ये मेडिसिन ऐसी सूरत हाल को भी कंट्रोल में रखती है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल को ख़राब नहीं होने देती। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जो कि जी मतलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सब उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मिजाज या अलामात की कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं है, क्योंकि इस मेडिसिन के जी मतलाने के अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसके अंदर सिर्फ जी मतलाना ही नहीं पाया जाता बल्कि बहुत से फ़वाइद हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोशन का होना, जरियान खून का होना, यानी काफ़ी ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो इसलिए हम सिर्फ आज इसके मतली के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर दोस्त कहते हैं कि वीडियोस लंबी ना बनाएं, तो ज़ाहिरी बात है फिर तफसील तो बतानी ही पड़ती है कुछ ना कुछ। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जो कि हर किस्म के, हर मिजाज के, हर मरीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जी मतलाने के लिए। तो वो मेडिसिन है इपिकाक। नाजरीन, इस मेडिसिन का पूरा नाम है इपिकाक्वाना, लेकिन इसका शॉर्ट नेम जो है वो इपिकाक ही बुलाया जाता है इसको। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इजीली इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये हर जगह पर अवेलेबल होती है और इस मेडिसिन को आपने लेना है 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी आप लेकर जब आपका जी मतलाता है, दिल घबराता है, चाहे आप सफ़र में हैं या आप कोई भी वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर किसी भी वुमेन के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं, जी मतलाना, दिल घबराना, उल्टियों का बहुत ज़्यादा आना, या अगर उसी के साथ ही जरियान खून भी होना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इपिकाक। तो नाजरीन, 30 पोटेंसी में आपने लेकर, अगर सूरत हाल ज़्यादा शदीद है तो आपने हर 1.5 से 2 घंटे बाद इस मेडिसिन को लेना है। इसको लेना इस तरह है कि आपने 1 चम्मच पानी ले लेना है, उस पानी के अंदर आपने इसके 5 ड्रॉप्स यानी कि 5 कतरे आपने इस मेडिसिन के डाल लेने हैं और फिर वो आपने पी लेनी है। बच्चों को भी इसी तरह आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, बूढ़ों को भी, बुज़ुर्गों को, औरतों को, जिस भी उम्र के अफराद हों, आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके एक बार ही इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा आपको थोड़ा कम नज़र आया है, यानी कि शदीद सूरत हाल है, तो आप इसको हर 1.5 घंटे बाद फिर इस्तेमाल करें और
تب تک آپ استعمال کریں جب تک آپ کے اندر بہتری نہ آ جائے۔ آہستہ آہستہ جب آپ کو بہتری آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر وقفہ بڑھا دیں، 2 سے 3 گھنٹے کر دیں، 3 سے 4 گھنٹے کر دیں، اور پھر دن میں 3 بار، دن میں 1 بار، یعنی اس طرح کر کے پھر آپ نے آہستہ آہستہ میڈیسن کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن، جی متلانے کے لیے، نوزیا کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، اور اکثر خاص طور پر عورتوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے جب وہ خاص طور پر پریگننسی کے اندر جاتی ہیں، یا پھر آپ کسی بھی سفر پر جا رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں۔ راستے میں جب بھی آپ کو مسئلہ ہو، جب بھی آپ کا جی متلانے لگے، تو آپ اس میڈیسن کے 2 ڈراپس ڈائریکٹ زبان پر بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن، جی متلانے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔